नमस्ते। मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। बारिश और इश्क जो हम अल्फाजों में नहीं कह पाते, या जिसे कहने के लिए हम कहीं ना कहीं हिचकते हैं, सोचते हैं, वो न जाने कब एक सुहाने से मौसम में कह देते हैं। वो बारिश की बूंदे, पानी, वो कुछ कहते हैं, एक भाव हमारे मन के खुल के अपने आप ही सब कुछ बयां कर देती है। वो इश्क का इजहार शायद मौसम के अनुसार भी कोई रंग चढ़ता है, कहते हैं। तो मैंने उसी मौसम और उसी इश्क को अपनी रचना में रोने की कोशिश करी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। बारिश और हम तुम, बारिश और हम तुम क्यों ना एक मुलाकात करे। चलो इजहार इश्क की तमाम पुरानी बातें करें। बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदे कुछ इस तरह गले के लिपट रही है। आहिस्ता आहिस्ता इश्क की एक लंबी रात करे। सांसों की गर्माहट, सांसों की गर्माहट इश्क की दास्तां बयां कर गई। बारिश की बूंदों के साथ आज से कयामत करें। एक अलग ही माहौल बन जाता है, एक अलग ही किसे के जो कुछ जहाँ हम वो कहते हैं, छुपते हैं, सोचते हैं, वहाँ ये बारिश की बूंदें कर जाती है अपना काम। बारिश की बूंदों के साथ आखिरी कयामत करें। हमारे दरमियान, हमारे दरमियान मोहब्बत की रंगत यूं निखर रही है। पहली मुलाकात की गुफ्तगू फिर से शुरुआत करें। अक्सर कुछ चीजें याद आती हैं, पुराने पल, पुरानी बातें। इस मौसम में वो उनको फिर से जीते हैं और उनको फिर से जीना भी चाहते हैं। वो सब कुछ वैसे ही चाहते हैं जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम महसूस किया, पहली बार अपनी बातों को कहना सुनना, वही सब इन बारिश में और बारिश की बूंदों के साथ फिर से उस माहौल को, उस दिन को जीते हैं। पहली मुलाकात की गुफ्तगू से फिर शुरुआत करें। निगाहों ही निगाहों में शिकायतों का जिक्र हो गया। यह एक मोहब्बत होता है, वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ी बहुत नोक-झोंक, हंसना रूठना सब चलता है। वो छेड़ना अपनी बातों से। निगाहों ही निगाहों में शिकायतों का जिक्र हो गया। क्यों ना आज इन क्यों ना आज इन खामोश लबों के कुछ सवालात करें, मतलब प्रश्न करें। चोरी छुपे मुलाकातों का आखिर बहाना मिल गया। बारिश की बूंदों के साथ क्यों ना अनजान मुलाकात करें। लोग अक्सर बहाने तलाशते हैं अपनी अपने को जीने के लिए, उस पलों को जीने के लिए, उस रिश्ते को जीने के लिए। जब मोहब्बत नई नई हो तो उसके लिए तो हर दिन हर पल खास बनाने के लिए कोई ना कोई
तरकीब बहाना सूझता है, सोचते हैं, करते हैं। चोरी छिपे मुलाकात का भी बहाना मिल गया, बारिश की बूंदों के साथ। क्यों ना अनजान मुलाकात करे, फिर से अजनबी बन जाते हैं। यूं ही नहीं एहसासों को फिर से गुनगुनाने चले हम तुम। यूं ही नहीं एहसासों को फिर से गुनगुनाने चले हम तुम, गुजरते हुए लम्हों के साथ। गुजरते हुए लम्हों के साथ एक की एक बरसात करे। वो तमाम रस्मों रिवाजों से बंधा हुआ हमारा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एहसासों के नाम सौगात करे। वो तेरी मेरी नोक झोंक एक की गहराई नाप गई। वो तेरी मेरी नोक झोंक एक की गहराई नाप गई। आजकल जरा सी बातों में या जरा जरा सी बातों में रिश्ते ना के बराबर हो जाते हैं। उनका होना ना होना एक बराबर होता है, मगर इस वक्त के साथ और गहरा होता है। तो वहाँ नोक झोंक उस रिश्ते की गहराई बयां करती है। वो रूठना मनाना सब कुछ कहती है। वो फिक्र भी उस नोक झोंक में कहीं ना कहीं झलकती है। पर शायद वक्त के साथ आज कल की मोहब्बत में या आजकल के रिश्तों में वो एहसास धीरे धीरे कम होता गया है। जरा सी नोक झोंक में रिश्ते का होना न होना एक बराबर। इसे हमेशा कोशिश करें कि अपनी नोक झोंक को एक कहानी बनाए, या आप उससे अपने रिश्ते में आगे बढ़ोगे तो वो एक यादगार पल के तौर पे कि हाँ हमने ना समझी में या जान मुझ के अपने साथी को सताने के लिए, उसे छेड़ने के लिए, उसे छोटी मोटी टकरार करी, नोक झोंक करी, अपने उस रिश्ते को और गहरा करने के लिए। वो तेरी मेरी नोक झोंक एक की गहराई नाप गई। ये बारिश की बूंदे आज हमसे क्या क्या ये बारिश की बूंदे आज हमसे क्या इशारा करे। मौसम में इश्क का मिजाज अब ये क्या बयां करूं। मौसम में इश्क का मिजाज अब क्या बयां करूं। बारिश और हम तुम क्यों ना फिर से मुलाकात करें। बारिश और हम तुम क्यों ना फिर से मुलाकात करें। जरूरी नहीं है कि हम खुद ही कुछ कहें, कभी कभी हमें मौसम का इशारा भी समझना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है। वो हल्के गूंगे वो बहुत कुछ कहती है, बस हमें उसको समझना पड़ेगा, उसकी बातों को। ठीक है, हर चीज कुछ ना कुछ बयां करती है अपने तरीके से। ये बारिश के गूंगे आज हमसे क्या इशारा करे। मौसम में इजहार का मिजाज अब मैं क्या बयां करूं। बारिश और हम तुम क्यों ना एक मुलाकात करें। इसी छोटी सी रचना के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई जज्बात, एक नए रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी।